प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। आज की क्लास में आपको हम नागार्जुन को पढ़ा रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने नागार्जुन के कृतित्व व्यक्तित्व का परिचय प्रस्तुत किया कि नागार्जुन का व्यक्तित्व किस प्रकार रहा है। प्रगतिशील लेखक हैं, प्रयोगवादी भी हैं। उनकी कविता में प्रगति और प्रयोग दोनों का ही मणिकांचन योग मिलता है। राजनीतिक प्रखरता भी है उनमें, सचेत रहते हैं राजनीति के प्रति भी, तो ठेठ ग्रामीण बोधता भी है। राजनीतिक प्रखरता तो आप देखिए कि इमरजेंसी जब आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया तो उनके खिलाफ भी इन्होंने कविताएं लिखी, विरोध किया उस आपातकाल का, और जयप्रकाश नारायण जी के साथ में आंदोलन में सम्मिलित हो गए। परंतु राजनीतिक सचेतना देखिए उनके अंदर, प्रखरता देखिए कि जब आपातकाल के बाद जो सरकार बनी तो उनका अंतर विरोधों को भी ये समझ गए और उसका भी इन्होंने विरोध किया। ये बड़ी बात है। भस्मांकुर इनका प्रबंध काव्य है और युगधारा सतरंगे पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, युगधारा और सतरंगे पंखों वाली, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह। तो इस प्रकार उनका हमने कृतित्व और व्यक्तित्व आपको पिछले वीडियो में बताया। अब उनकी रचनाओं की हम व्याख्या करते हैं जो आपके काव्य में सम्मिलित है। आपके पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है, जो काव्य संचयन पुस्तक है, इसमें उनका अकाल और उसके बाद एक कविता है कि अकाल के बाद क्या हुआ। शायद ये 1956 वाला अकाल है जो पूरे देश इससे भय पूरा, मैं कहता हूँ कि ऐसी विभीषिका आई देश के सामने कि दानों के लाले पड़ गए, खाना नहीं था, पूरे देश में हालत बहुत गंभीर थे, ऐसा सुना है हमने। तो वही चित्र देखिए आप कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। अकाल और उसके बाद की जो स्थिति है वो देखिए आप। चूल्हा रोया मतलब साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, जिसके पेट में जा नहीं रहा है, एक निर्जीव जो चीज है, जो चूल्हा बना है पत्थर मिट्टी का जो चूल्हा बना है वो भी रोया। चक्की रही उदास, जिस चक्की पर आटा पिसता था वो भी उदास थी कि उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है, उसके पास कोई आ नहीं रहा है। पास तो जब ही आएगा जब कोई पीसेगा क्या, जब अन्न होगा, जब अन्न ही नहीं है। तो आटा पिसेगा तो वो चूल्हे के पास जाएगा, तो चूल्हा हंसेगा, चूल्हे के पास बैठेंगी महिलाएं, खाना बनाएंगी। कई महिलाएं तो खाना बनाती बनाती गायन भी करती हैं। वहाँ बैठते हैं बच्चे, खाना खाते हैं, तो हर्षोल्लास होता है, तो वहाँ हंसता है चूल्हा, देखिए आप घर का। परंतु वहाँ कोई आ नहीं रहा है, अन्न है नहीं, आटा है नहीं। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, चक्की उदास पड़ी थी। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। वो कानी कुतिया कहते हैं ना, कानी बंडा कह देते हैं जिसकी पूंछ नहीं होती, बूचो कुत्ता, तो ये गांव के शब्द हैं। किसी की आंख भेंडी होती है तो भेंडा कुत्ता, काना कुत्ता, काला कुत्ता, बंडा कुत्ता, ये कहा जाता है गांव में। मैं भी गांव का हूँ, आप देख तो वो तब ना ठेठ ग्रामीणता है इनके अंदर। तो कई दिनों तक कानी कुतिया भी उनके पास सो रही थी। पहले जब वो बैठती थी तो उसको टुकड़े डाल के भगा दिया जाता था, लेकिन अब वो टुकड़े डालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि टुकड़े है ही नहीं, तो वो उनके पास सोई हुई थी। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। ये अकाल की विभीषिका देखिए आप, भित्ति पर छिपकलियों की गश्त लग रही है। वो आती हैं और उधर उधर चली जाती हैं, क्योंकि चहलकदमी उन्हीं की है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर
उजड़ गया है घर। कानी कुतिया वहाँ सोई हुई है, चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है, वो विभीषिका है उस घर की। देखिए आप, अकाल में कोई नहीं रहा है, छिपकलियों की गश्त लग रही है, या कानी कुतिया चूल्हे पे सोई हुई है। कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही है, चूहों की भी हालत खराब थी। वो जो चूहे इधर उधर घूमते थे, रोटी का टुकड़ा मिल गया, कुछ खा लिया, कुछ दे दिया, उनकी भी हालत बहुत शिकस्त रही, बहुत पराजित जैसे आदमी हो जाता है। वो भी दुखी हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ मिल नहीं रहा है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। ये तो अकाल का दृश्य था, जब अकाल में कोई नहीं था। तो ये पैरा जो आपको पढ़ाया मैंने, वो कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। यह काल की स्थिति है। इन 4 पंक्तियों में उन्होंने उस अकाल की स्थिति, उस विभीषिका का वर्णन कर दिया कि चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है, छिपकलियों की गश्त लग रही है, यानी कि छिपकलियों की चहलकदमी है बस घर में, कानी कुतिया वहां सोई हुई है, चूहों की भी हालत शिकस्त है। लेकिन उसके बाद, अकाल के बाद थोड़ी हालत घर में ठीक हुई तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद घर के अंदर दाने आए, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद वो चूल्हा जला, जिसका आंगन के ऊपर लोगों को पता चला कि आज इस घर में चूल्हा जल रहा है। धुआं उठा कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद घर भर की आंखें चमक उठी, आज उनको पेट भर खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा। देखिए, ये भारत माता की तस्वीर उस समय थी और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। बड़ा दुख का विषय है ये, बहुत दुख का विषय। प्रगतिशील लेखकों ने उस समय ही कह दिया था, वो आज भी ये विभीषिका, ये खाई गहरी जो वो पटने में नहीं आ रही बल्कि बढ़ती जा रही है। अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है, शोषक और शोषित वर्ग का अंतर बढ़ता ही जा रहा है, पूंजीपतियों और गरीबों का, किसानों का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। वो जो कोआ ऊपर बैठा था मुंडेर पर, और वो आकर के झट से एक टुकड़ा उठा करके भाग जाता था, या जो हांडी में दूध गर्म होता था उसकी मलाई लेके भाग जाता था, तो उसकी पांखें भी आज हिलने लगी नहीं। वो बैठा बस एकटक यही निहार रहा था कि मैं लूँ क्या, खाऊं क्या, घर में तो कुछ है ही नहीं इनके। लेकिन आज वो उसने भी अपनी पांखें खुजलाई हैं कि उसको भी आतुर होकर नीचे जा रहा है कि बच्चों के हाथ से एक टुकड़ा छीन करके वो उड़ जाए। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। प्राचीन काल से परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। कौवे, कुत्ते, पक्षी, चूहा, ये सब घर के सदस्य होते हैं। घर में जब खाना बनता है तो इन सब को भी मिलता है, गाय को मिलता है, कुत्ते को मिलता है, पक्षियों को मिलता है। ये सभी हमारे परिवार के अंग हैं। चूहे भी गुजारा कर लेते हैं घर में। तो अकाल और उसके बाद की ये छाया देखिए। अकाल में ये स्थिति थी, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। और अकाल के बाद थोड़ा आसरा, थोड़ी चमक आई कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। विद्यार्थियों, ये तो हमारे कवि हैं नागार्जुन, प्रगतिशील कवि हैं, जनता का दुख दर्द लिए खड़े हैं। और ऐसी कविता जब
नेतृत्व में जाती हैं, शीर्षस्थ नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व है जिनके, तो उनकी आंखें खुलती हैं, वो गरीबों को कुछ करने का मानस बनाते। ऐसे कवि हैं हमारे नागार्जुन। बादल को गिरते देखा, ये कविता है उनकी, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।